ओके। तो आज हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली स्केच के बारे में देखा था कि अगर आपको कोई पार्ट मॉडल बनाना है तो आपको स्केचिंग और बेसिक इंटरफेस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी बिगनर है इस सॉलिड सॉफ्टवेयर में, तो उनको बहुत ही हेल्पफुल होगी जो मेरी प्रीवियस वीडियो है और ये वीडियो से भी। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख ली है तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं पहले प्रेफर करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर इस वीडियो पे आइए। तो इस वीडियो पे बेसिकली हम पार्ट मॉडलिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये इंटरफेस है, हम इस पार्ट पे जाके क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारी पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो इंटरफेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ही लिया था, और जैसा कि स्केच के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ। आप यहाँ पे सारे फीचर्स से ऑलमोस्ट परिचित हैं कि क्या किस काम आते हैं, कौन सा फीचर किस काम आता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो फीचर्स ऑप्शन है यहाँ पे, तो आज हम इस फीचर्स ऑप्शन के अंदर जितने भी छोटे छोटे टूल्स, जितने भी छोटे छोटे फीचर्स हैं, इसके सारे सब के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑलमोस्ट हर पार्ट मॉडलिंग में काम आएंगे, और कुछ बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे हैं कि आपको बिना किसी उसको अगर आप नहीं भी जानेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट वंस सबसे पहले फोकस करूंगा, फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट वंस में आऊँगा। ओके। तो जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि कोई भी पार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका स्केच बनाना पड़ता है, तो हम वही आज करेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कोई एक प्लेन चूज़ करना पड़ेगा पहले, जिस पे हमको स्केच बनाना है। ओके, जो कि डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग के ऊपर। तो अभी सिखाने के पर्पज़ पे मैं कोई भी प्लेन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया फ्रंट प्लेन। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे आपने किसी प्लेन को क्लिक किया तो आपको उस पे ड्रॉ करना है, तो आपको वो प्लेन आपके सामने चाहिए, आपके नॉर्मल चाहिए। तो किसी भी चीज़ के नॉर्मल जाने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको दबाना है कंट्रोल 8। ओके, तो अगर आप कंट्रोल 8 दबाएंगे तो ये आपके प्लेन नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अगर इस प्लेन में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है। पर मैं प्रीफर करता हूँ हॉट कीज, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड अप कर देती है प्रोसेस को। ओके, तो हम फटाफट स्केच करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने सपोज एक रेक्टेंगल बना लिया, मैं बनाऊंगा सेंटर रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल बना लिया। ओके, अब इस फीचर को, ये जो अभी है ये 2D में है। ओके, यहाँ पे टिक किया। हमको इस फीचर को 3D में करना है। बेसिकली हमको इसको एक्सट्रूड करना है, मतलब कि हमको इसको 3D में कन्वर्ट करना है। हमको ये जो रेक्टेंगल है इसको एक क्यूबॉइड बनाना है मान लीजिए। तो उसके लिए 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास फीचर्स के ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन आता है एक्सट्रूड बॉस या स्लैश बेस। तो अगर आप एक्सट्रूड बेस को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो येलो पोर्शन है, जो येलो हाईलाइट है, वो आपका बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे ग्रीन टिक कर देंगे तो इतना एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, जो 2D रेक्टेंगल आपने बनाया वो इस तरीके का एक 3D आइटम बन जाएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड किया मैंने, बॉस एक्सट्रूड का प्रॉपर्टीज खुल गया यहाँ पे। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये है लेंथ का, है कि आपको एक्सट्रूड कितना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये देखिए लेंथ बढ़ रही है। ओके, आप इसको अपने हिसाब से कितना भी दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने 50 दिया, एंटर। ओके, और यहाँ पे हमने टिक कर दिया, ग्रीन टिक। तो ये एक्सट्रूड होके 50 mm एक्सट्रूड हो गया है। ओके, जो हमने 2D ड्राइंग बनाई थी अब वो एक 3D में कन्वर्ट हो गई है। और एक बेसिक चीज, जैसे कि आपको मैंने बताया था जूम इन जूम आउट करना है सॉलिड वर्क्स में, तो आपको स्क्रॉल बटन माउस की स्क्रॉल करके आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको 3D में मूव करना है तो आपको स्क्रॉल की जो बटन है बीच वाली, वो बीच वाली बटन को दबाना है, स्क्रॉल वाली बटन को दबाना है, और फिर अपने कर्सर को मूव करना है। तो आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर पाएंगे पूरी स्क्रीन में, सॉरी मूव कर पाएंगे स्क्रीन में 3D ऑब्जेक्ट को। तो माउस की बीच वाली बटन दबा के आप इसको कर्सर को मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट उस तरीके से मूव होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ओके,
तो अभी मुझे हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को अगर विजुलाइज करना है तो हमेशा उसका आइसोमेट्रिक व्यू देखना होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू देखने का एक तरीका है, कंट्रोल 7 दबाएंगे। मैंने दो चीज़ें बताई अभी। कंट्रोल 8 मैंने बताया था किसी भी चीज़ के नॉर्मल जाने के लिए, कंट्रोल 7 होता है आइसोमेट्रिक व्यू देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल 7 दबाया तो ये आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक लिखा है। ओके, और फिर अगर आपको कंट्रोल 7 कंट्रोल 8 नहीं जम रहा है तो आप यहाँ पे भी जाके व्यू ओरिएंटेशन में जाके आप ये आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका शॉर्टकट दिया कंट्रोल 7, वही मैंने आपको बताया। तो हॉटकीज अगर याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा फास्ट रहेगा प्रोसेस। ओके, तो इस तरीके से आप एक बेसिक 3D आइटम बना सकते हैं एक्सट्रूड करके फीचर को। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड 1 आ रहा है। तो ये फीचर अभी अभी आप जस्ट आपने बनाया है। अगर आप इस एरो के अंदर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो आपने 2D स्केच बनाया था वो दिखा रहा है। आप चाहे तो वो 2D स्केच को यहाँ से एडिट स्केच करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको बड़ा छोटा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही रहना है तो इसको एग्जिट स्केच दबा दीजिए, वो वापस आ जाएगा। या फिर अगर आपको जो एक्सट्रूड आपने किया यहाँ पे उसको चेंज करना है तो एक्सट्रूड बॉस एक्सट्रूड के ऊपर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एडिट फीचर में जाएंगे तो आप यहाँ पे उसका, जैसे कि मैंने 50 mm का एक्सट्रूजन दिया था, अब मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे 70 चाहिए तो 70 mm एंटर, तो ये 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट हम बाकी भी देखते हैं फीचर्स। तो बॉस एक्सट्रूड बेसिकली किसी भी चीज़ को आपको एक्सट्रूड करना है, जैसे कि आपको इस पे मान लीजिए ये आपके पास क्यूबॉइड है तो आपको इसके ऊपर एक सिलेंडर चाहिए। तो मैंने इस वाले सरफेस पे क्लिक किया क्योंकि मुझे इस सरफेस पे चाहिए। इस सरफेस पे चाहिए रहता तो मैं इस पे क्लिक करता। ओके, तो मैं इस सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ। मुझे इस पे ड्राइंग करनी है सिलेंडर की, सिलेंडर चाहिए मुझे इसके ऊपर एक खड़ा हुआ। ओके, तो जैसे कि हम इसके ऊपर स्केच कर रहे हैं तो हमको कंट्रोल 8 दबाएंगे, सबसे पहले इसके नॉर्मल आएंगे। ओके, फिर हम इसके ऊपर स्केच पे जाके एक सर्कल चूज करेंगे क्योंकि सर्कल को अगर आप 3D में कन्वर्ट करेंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा 3D में अगर उसका एक्सट्रूड करेंगे तो। ओके, यहाँ मैंने सर्कल बनाया। आप डायमेंशन अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं अभी सिर्फ दिखाने के लिए कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ। स्मार्ट डायमेंशन से आप उसको डायमेंशन दे सकते हैं। ओके, टिक किया। अब मैं इस सर्कल को, अभी देखिए आप सर्कल इस फेस पे बना है, मैं इस सर्कल को एक्सट्रूड करूंगा। फीचर्स एक्सट्रूड बेस या बॉस, तो एक्सट्रूड बॉस किया मैंने तो ये देखिए ये सिलेंडर एक्सट्रूड होके, ये सर्कल एक्सट्रूड होके सिलेंडर बन रहा है। मैं इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाऊंगा। ओके, आपकी मर्जी, आप जितना भी कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पे 250 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ। ओके, तो इस तरीके का कुछ सिलेंडर बन गया इसके ऊपर। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक्सट्रूड करके और 2D स्केच को। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉस फीचर का, बॉस एक्सट्रूडेड बॉस या स्लैश बेस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि ये तो आपने एक्सट्रूड किया, आइटम को बढ़ाया, आपको आइटम को काटना है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको रोटेट करके इस फेस से मुझे एक होल चाहिए मान लीजिए। ओके, मुझे एक होल चाहिए इस फेस पे, तो मैं इस सरफेस पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल 8 दबाऊंगा, नॉर्मल आ गया मैं। फिर यहाँ पे एक होल चाहिए, सिलेंड्रिकल होल, तो फिर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, इस सरफेस पे मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, मैं फीचर्स पे गया, फीचर्स पे गया। अच्छा, आपको एग्जिट स्केच नहीं करना है, आपको स्केच को एज इट इज रहने देना और आपको फीचर में जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रूड कट का, तो एक्सट्रूड कट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो जो आपने सर्कल बनाया वो देखिए, वो अभी ये येलो लाइन दिख रही है आपको, येलो सर्कल दिख रहा है, तो वहां तक वो एक्सट्रूड कट हो जाएगा, मतलब वहां तक मटेरियल हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना मटेरियल नहीं, मुझे कम मटेरियल हटाना है, तो मुझे मान लीजिए, ओके इसको मैं और कम करूंगा, मुझे इतना मटेरियल हटाना है बस इससे 20 mm तक का। ओके, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे उतना मटेरियल हट गया, ये यहाँ पे इतना होल हो गया यहाँ पे। तो ये फीचर होता है बेसिकली आपका एक्सट्रूड कट। तो दो फीचर जो आपको हर पार्ट में काम आएंगे, बेसिक सबसे बेसिक फीचर वो ये है एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड बॉस आपको तब काम आता है जब आपको किसी चीज का मटेरियल बढ़ाना है, 2D को 3D में बनाना है। और एक्सट्रूड कट जो है वो आपका तब काम आता है जब आपको किसी चीज से मटेरियल हटाना है। ओके, तो किसी भी चीज से अगर मटेरियल हटाना है तो आपको एक्सट्रूड कट का यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों फीचर सबसे बेसिक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके,
अगले फीचर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, जैसे कि ये फीचर्स जो भी आप बना रहे हैं वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होते रहेंगे। ओके, जैसे कि बॉस एक्सट्रूड किया था मैंने, फिर ये सेकंड बॉस एक्सट्रूड किया था इस सिलेंडर का, फिर अभी कट एक्सट्रूड किया, यहाँ पे कट किया। अगर आप चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए, डिलीट दबा दीजिए, या फिर डिलीट की दबा दीजिए कीबोर्ड से, यस, तो वो फीचर डिलीट हो जाएगा। ये उसका स्केच है, ये भी आप डिलीट कर सकते हैं, यस। आप दो तीन चीज़ें एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल दबा के, डिलीट करके, यस, कंटिन्यू, इग्नोर एरर। मैं अभी सब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नया फीचर बताने जा रहा हूँ, तो ये मैं दोनों चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये था आपका एक्सट्रूड बॉस और ये था आपका एक्सट्रूड कट। अभी आपके पास क्योंकि कोई स्केच नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहे हैं ऑप्शंस। ओके, तो अभी देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे रिवॉल्व्ड बॉस स्लैश बेस की। ओके, हमारा तीसरा फीचर आज का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, स्केच पे जाएंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले प्लेन चूज करेंगे हम। हमने प्लेन चूज किया, राइट प्लेन चूज किया मान लीजिए इस बार। ओके, राइट प्लेन चूज किया। राइट प्लेन पे जाके हम कंट्रोल 8 दबाएंगे क्योंकि हमको उस प्लेन के नॉर्मल आना है। कंट्रोल 8 दबाया मैंने। ओके, अब यहाँ पे मैं स्केच करने जा रहा हूँ, मैं चूज करूंगा स्प्लाइन। ओके, मैं चूज किया स्प्लाइन। स्प्लाइन मैंने चूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे ओरिजिन से कुछ इस तरीके का कुछ फिगर बनाया, एक स्प्लाइन बनाई। ओके, एस्केप दबा दिया मैंने। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये बना है राइट प्लेन पे। ओके, ये है टॉप प्लेन और ये है फ्रंट प्लेन। ठीक है, तो अभी मैं जो राइट प्लेन है उस पे मैंने ये प्रोफाइल बनाई है। ओके, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस पे, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले हम एग्जिट करेंगे स्केच को यहाँ से। ओके, जैसे कि इसमें 3 प्लेन तो दिए हैं, राइट प्लेन, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन। लेकिन अगर आपको किसी भी पोजीशन पे प्लेन चाहिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे प्लेन चाहिए, ओके, यहाँ पे प्लेन चाहिए, यहाँ पे प्लेन चाहिए, कहीं पे भी पोजीशन पे प्लेन चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए आपको प्लेन, रेफरेंस प्लेन, तो वो ऑप्शन, वो फीचर हमारे पास यहाँ से आता है। रेफरेंस पे जाएंगे हम, रेफरेंस, और फिर हम प्लेन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये एक रेफरेंस प्लेन बना देगा आपकी डिजायर्ड पोजीशन पे, आपको जहाँ पे भी चाहिए। ओके, अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ प्लेन को। तो प्लेन बनाने के लिए आपको 2 रेफरेंस देने पड़ते हैं मिनिमम, कि आपको बताना पड़ेगा ना प्लेन कहाँ पे है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे प्लेन कहाँ पे है? तो मैं फर्स्ट रेफरेंस चूज कर रहा हूँ, ये वाला डॉट। ओके, ये वाला डॉट मैंने फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस सेलेक्टेड है, तो ये वाला डॉट मैंने चूज किया। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्लेन बन गया वो डॉट पे। अब दूसरा तरीके से आपको बताना है कि प्लेन का ओरिएंटेशन क्या होगा। ये तो अभी एकदम स्ट्रेट है, लेफ्ट राइट क्या चाहिए। तो मैं सेकंड रेफरेंस जो है मेरा, सेकंड रेफरेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे चूज है ये, मैं क्लिक कर रहा हूँ ये प्रोफाइल। ओके, तो अभी देखिए, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑप्शन क्लिक था, तो ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस कर्व के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन को ऐसे डिफाइन कर दिया है। ओके, 3 प्लेन थे मेरे पास, ये मैंने चौथा अपने हिसाब से रेफरेंस प्लेन बना दिया है। क्यों बनाया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने नया प्लेन बनाया, मैं इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, मैं कंट्रोल 8 दबाऊंगा, नॉर्मल आ गया मैं प्लेन के। अब मैं इस प्लेन पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से कुछ। ओके, और फिर टिक कर दूंगा और स्केच को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके का प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो फीचर है, फीचर्स में गए हम, रिवॉल्व्ड बेस। ओके, रिवॉल्व्ड बेस, और एक होता है स्वेप्ट बॉस बेस। ठीक है, रिवॉल्व्ड बेस की मैं बात करूंगा, अब मैंने ये आपको बता दिया तो मैं आपको स्वेप्ट बॉस बेस पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो स्वेप्ट बॉस स्लैश बेस मतलब बेसिकली आपको पाइप टाइप स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। आप देखेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, स्वेप्ट बॉस बेस। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ब्लैंक ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक पे जा रहे हैं तो आ रहा है प्रोफाइल, और एक पे जा रहे हैं तो आ रहा है पाथ। तो प्रोफाइल पे मैं चूज करूंगा सर्कल, मुझे सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, पाइप टाइप बनाना है मुझे कुछ। और पाथ में डिफाइन करूंगा ये वाला पाथ, ये पाथ है मेरा, क्लिक किया मैंने। अब देखिए कुछ इस तरीके का फीचर हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मैं इसको टिक करूंगा स्वीप को, तो ये ऐसा पाइप टाइप का फीचर बन जाएगा। ओके, तो ये था आपका स्वेप्ट बॉस बेस स्लैश बेस। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक्सट्रूड बॉस बेस, जब आपको किसी भी नॉर्मल 2D को 3D में कन्वर्ट करना होता है, मटेरियल बढ़ाना होता है, तो एक्सट्रूड बॉस स्लैश बेस होता है।
एक्सट्रूड कट तब हम यूज़ करते हैं जब हमको एक होल बनाना होता है या फिर मॉडल से मटेरियल हटाना होता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बना दिया, ओके, मैं यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल 8 गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्केच किया, ओके, स्केच करके मैंने यहाँ पे मान लीजिए हेक्सागन चूज किया और मैं यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ओके, टिक किया मैंने यहाँ पे। अब मैं फीचर्स पे गया, एक्सट्रूड कट, मुझे एक हेक्सागनल होल चाहिए यहाँ पे, ओके। आप देख रहे हैं कितना कट होना चाहिए, यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं डायमेंशन, मैं बोल रहा हूँ कि इतना कट चाहिए मुझे, और इसको टिक करेंगे तो ये उतना मटेरियल हट जाएगा, ओके। तो ये था आपका एक्सट्रूड कट। तो हमने 3 चीज़ें बात कर ली, एक्सट्रूड बॉस बेस, एक्सट्रूड कट और स्वेप्ट बॉस स्लैश बेस, ठीक है। अभी हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम नए फीचर पे जाएंगे। तो ऐसे एक एक करके मैं आपको हर एक फीचर बता देता हूँ, और एक बार ये आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जल्दी काफ़ी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या काम हो रहा है और कौन सा फीचर कहाँ पे यूज़ आता है, ओके। तो अभी मैंने बोला कि रिवॉल्व्ड बेस बॉस स्लैश बेस के बारे में बताऊंगा, ओके। तो ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले फिर मैंने प्लेन दिया। अच्छा, रिवॉल्व्ड बॉस बेस जैसे कि आपको कुछ सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपको एक स्फीयर बनाना है सॉलिडवर्क्स में, तो आप स्फीयर कैसे बनाएंगे, बॉल बियरिंग होती है, बियरिंग बनाना है आपको, ओके। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, मैंने किसी भी प्लेन में जा सकते हैं, फ्रंट प्लेन गया, कंट्रोल 8 दबाया फ्रंट प्लेन के नॉर्मल आने के लिए, ठीक है। स्केच बना रहा हूँ। अब देखिए, जो स्फीयर को आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, स्फीयर को इमेजिन करके उसको आधे में काट दीजिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होगा उसका, ठीक है। हाफ में काटा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होगा उसका। तो अगर उसका मैं कोई भी एक पार्ट लूँ, जैसे कि मैं उसका राइट पार्ट लेता हूँ, तो ये देखिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको लाइन से काट दूंगा, ठीक है। और मैंने बताया था अगर आपको कुछ भी स्केच को काटना होता है तो आप ट्रिम एंटिटीज यूज कर सकते हैं, ट्रिम एंटिटीज क्लोज टू ट्रिमेस्ट, और ये वाला पार्ट मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो स्फीयर है उसको आपने आधा काट दिया, और ये सिर्फ उसका राइट पार्ट मान लीजिए, राइट पार्ट का क्रॉस सेक्शन है ये। अगर मैं इस वाले पार्ट को इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, ठीक है, और मटेरियल ऐड करते जाऊंगा, तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। इस टाइप के फीचर को हम बोलते हैं रिवॉल्व्ड बॉस बेस। जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने चूज किया रिवॉल्व्ड बॉस बेस, ठीक है। अब मैंने चूज किया, यहाँ पे देखिए एक आ रहा है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, किस एक्सिस के अबाउट इसको मैं रोटेट करूँ इस प्रोफाइल को, तो मैं इसको बीच वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कैसे स्फीयर बन गया है। अब ये पूरा कंप्लीट स्फीयर इसलिए बना है क्योंकि मैं इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको डिग्री को अगर कम करूंगा तो ये देखिए ये यहाँ पे कम होता जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट हॉलो होगा क्योंकि ये कंप्लीट 360 डिग्री तक सॉलिड नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्फीयर बने, तो मैं इसको पूरा 360 डिग्री तक ले जाऊंगा और टिक कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का स्फीयर बन गया, ओके। तो इस टाइप के फीचर को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा रिवॉल्व्ड बॉस स्लैश बेस, इस टाइप का 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको, ओके। तो हमने अभी रिवॉल्व्ड बॉस बेस बात कर ली, एक्सट्रूडेड बात कर ली, एक्सट्रूड कट बात कर लिया, स्वेप्ट बात कर लिया, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें थी बहुत, एक दो, ये तीसरा, और स्वेप्ट भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। अब जो बाकी है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं हम, यस। स्केच को भी हम हटाते हैं यहाँ से, डिलीट, ओके, यस। अभी हम बात करेंगे ये जो आपका फीचर है लॉफ्टेड बॉस बेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चूज किया टॉप प्लेन, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप प्लेन के ऊपर 2 प्लेन बनाऊंगा, ठीक है। टॉप प्लेन के ऊपर 2 प्लेन बनाऊंगा, मतलब प्लेन मेरे को खुद बनाना है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, एक रेफरेंस बना रहा हूँ प्लेन, तो मेरे को चूज करना पड़ेगा फीचर्स में जाके रेफरेंस प्लेन। कभी भी आपको प्लेन बनाना होता है तो आप यहाँ पे रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। फिर रेफरेंस प्लेन के लिए देखिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि प्लेन कहाँ पे बनाना है, तो मैंने बोला फर्स्ट रेफरेंस टॉप प्लेन दिया मैंने, ओके। टॉप प्लेन से कितना दूर बनाना है, अब देखिए टॉप प्लेन से मैं बनाऊंगा इसको, ये डिस्टेंस दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं बनाऊंगा इसको 50 mm दूर, ओके। टॉप प्लेन से 50 mm दूर मेरे को एक प्लेन चाहिए, और मैंने बोला कि मेरे को 2 प्लेन बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्लेन्स के बारे में 2 कर दूंगा, ओके। तो इस तरीके के मेरे 2 प्लेन बन गए, टिक कर देता हूँ, ओके। अब देखिए टॉप प्लेन गायब हो गया, तो टॉप प्लेन अभी हिडन है,
जैसे कि आपका टॉप प्लेन है, ओके, उसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है शो का ऑप्शन, तो वो प्लेन भी शो करेगा। फिर से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, एक बार सिंगल क्लिक करेंगे हाइड। ओके, मैं अभी शो पे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका दिखाना है इस पे। ओके, तो अभी हम जैसे कि टॉप प्लेन पे अभी हम तीनों प्लेन पे एक एक प्रोफाइल बनाएंगे, एक एक फीचर मैं स्केच करूंगा बेसिकली। तो देखिए मैं टॉप प्लेन पे कंट्रोल दबा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केच पे जाके सपोज एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया टॉप प्लेन पे, ठीक है, टिक कर दिया। अब मैं एग्जिट को स्केच कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा मिडिल वाले प्लेन की। मिडिल वाले प्लेन पे गया, कंट्रोल 8 दबाया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सपोज सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, टिक किया, एग्जिट किया स्केच को। अब मैं आ रहा हूँ सबसे ऊपर वाले प्लेन पे, यहाँ पे मैंने कंट्रोल 8 दबाया, नॉर्मल गया, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये बना देता हूँ पॉलीगॉन, हेक्सागन बना देता हूँ एक। ओके, कुछ इस टाइप का हेक्सागन बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ओके, ये हो गया आपका हेक्सागन। तो अभी मैं टिक कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास हर एक प्लेन पे अलग अलग प्रोफाइल है, ठीक है, इस टाइप से कुछ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं देखिए आपको प्लेन को जो है वो हाइड कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये दिखेंगे, हाइड, और टॉप प्लेन भी हाइड। ओके, सिर्फ आपको स्केच दिख रहा है। अभी देखिए लॉफ्टेड बेस जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे लॉफ्टेड बेस ये किस टाइप से काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लॉफ्टेड बेस यूज करने के लिए स्केच को एग्जिट करेंगे हम। ओके, फीचर्स पे गए हम, फीचर्स पे जाके लॉफ्टेड बेस या बॉस को हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स चूज करनी पड़ेगी। तो मेरे पास 3 प्रोफाइल है, 2 पे भी काम हो जाता है, मैं आपको 3 पे बता रहा हूँ। तो मैं ये पहली प्रोफाइल चूज किया, ओके, ये मैंने दूसरी प्रोफाइल चूज की, और ये मैंने तीसरी प्रोफाइल चूज की। देखिए किस टाइप का स्केच बन रहा है। ओके, तो लॉफ्टेड बेस बेसिकली आपको जैसे कि अलग अलग प्लेन्स पे ऐसा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर चाहिए कि जो हमारा पूरी ओवरऑल 3D ऑब्जेक्ट है वो इस वाले प्रोफाइल से होते हुए दूसरे प्रोफाइल पे होते हुए तीसरे प्रोफाइल पर ऐसे इन कितने भी प्रोफाइल पे जाए। तो उस टाइप के फीचर को बनाने के लिए आपको लॉफ्टेड बेस यूज करना पड़ेगा। ओके, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। ओके, ये देखिए ट्विस्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है। तो वो ट्विस्टनेस को आप ये ग्रीन वाले पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको लेफ्ट ले जा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट ले जाऊंगा इस वाले पॉइंट पे। तो ये देखिए इस ट्विस्ट आपको किस टाइप से चाहिए आप उसको इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो ये आपका इस टाइप का कुछ बन जाएगा प्रोफाइल। तो इस टाइप से आपको लॉफ्टेड बेस को यूज करना है। ओके, ये हो गया, ये भी हो गया। और एक और चीज़ है, जैसे कि आपका लॉफ्टेड बेस है, लॉफ्टेड बेस और बाउंड्री बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक एक फ़र्क है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं पहले लॉफ्ट को डिलीट करूँगा। यस, ओके, अभी मैं आपको 2 स्केच पे बताऊँगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने 3 स्केच बनाए थे तो डिलीट किया मैंने इस वाले को। यस, ओके, कंट्रोल 7 दबा रहा हूँ आइसोमेट्रिक व्यू पे आने के लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा बाउंड्री बेस या बॉस। तो यहाँ पे मैंने बाउंड्री बेस चूज़ किया। सेम चीज़ आ रही है मेरे को प्रोफाइल चूज़ करने के लिए ऑप्शंस। पहले प्रोफाइल ये चूज़ करी, दूसरी प्रोफाइल ये चूज़ करी। ओके, तो देखिए इस टाइप का कुछ बन गया। अगर मैं ये 2 प्रोफाइल पे वो बनाता, ये मैं ग्रीन पॉइंट से इसका ट्विस्ट कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं 2 प्रोफाइल पे लॉफ्टेड करता तो भी सेम आता। अब इसमें फ़र्क क्या है लॉफ्टेड बॉस, लॉफ्टेड बेस या बॉस में, और बाउंड्री बेस या बॉस में? तो इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखिए ये आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये इस वाले प्रोफाइल से लेकर इस वाले प्रोफाइल तक एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है ये थोड़ा सा 90 डिग्री रहे इस कर्व के साथ। देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा। मैंने इसको ड्रॉप डाउन करके नॉर्मल टू प्रोफाइल क्लिक किया। देखिए ये जो प्रोफाइल है ये इस वाले के नॉर्मल हो गई है, और इस सेम तरीके से मैं इस वाले को भी नॉर्मल टू प्रोफाइल कर सकता हूँ। तो ये इस वाले प्रोफाइल से नॉर्मल हो गई है। तो ये फीचर आपको डिफरेंट मिलेगा बाउंड्री बेस या बॉस में अदर देन लॉफ्टेड बेस में। तो ये बस एक थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी लॉफ्टेड और बाउंड्री बेस सेम है। टिक किया मैंने तो इस तरीके का कुछ प्रोफाइल बना दिया। ओके, इसको भी हम हटाते हैं, डिलीट। यस, ओके, स्केचेस को भी हम डिलीट करते हैं, राइट क्लिक डिलीट। यस, वैसे ही इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, हमको डिलीट करेंगे। यस टू ऑल। ओके, अभी देखिए अभी हमारा
एक्सट्रूड बेस, रिवॉल्व बेस, स्वेप्ट, लॉफ्टेड, बाउंड्री, एक्सट्रूड कट, इतना पूरा पोर्शन कवर हो गया है रिवॉल्व। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं होल विजार्ड में। ओके, ये सब अभी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ये जो थी अब वो मैंने आपको पहले बता चुकी है। अभी जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं एक एक बार सबको बता देता हूँ। ये इतनी काम नहीं आती, पर पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये काम आ सकती है, इसलिए बता देता हूँ। तो मैं गया टॉप प्लेन पे, स्केच बना रहा हूँ मैं। ओके, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, टिक किया, फीचर्स में गया, एक्सट्रूड किया मैंने इसको। ओके, बेसिकली एक स्लैब टाइप बना रहा हूँ, तो मैं इसको 20 mm रखा। ओके, टिक किया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस वाले सरफेस के ऊपर नॉर्मल जा रहा हूँ, कंट्रोल 8 दबा के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे होल विजार्ड देखते हैं हम। होल विजार्ड यहाँ पे क्लिक किया। ओके, तो होल विजार्ड इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, पर पर्टिकुलर चीज़ों में ये काम आता है। ओके, तो देखिए होल विजार्ड पे जाके हम यहाँ पे होल स्पेसिफिकेशंस दिखा रहा है हमको। तो हमको यहाँ पे किस टाइप का होल चाहिए, ये बेसिकली किसी भी जगह पे होल बनाने के काम आता है होल विजार्ड। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप के होल्स आ रहे हैं, काउंटर बोर, काउंटर सिंक, ओके, नॉर्मल होल। तो ये आपको यहाँ से टाइप चूज करना है, यहाँ पे टाइप चूज करना है आपको। ओके, स्टैंडर्ड आप चूज कर सकते हैं, एनसी, ओके, जीबी, एएस, एनसी मेट्रिक, एनसी, जो भी आप चाहे। टाइप क्या चाहिए आपको, किसी भी टाइप का बाइडिंग हेड स्क्रू चाहिए, हैवी एक्स बोल्ट चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं। साइज क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे आप अपने एक पर्टिकुलर, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग पे दिया रहता है कि ये जो होल है ये इस टाइप का है, तो वो पर्टिकुलर टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर चूज करने के बाद आपको उसकी पोजीशन सेट करनी है, तो आप यहाँ पे पोजीशन पे आए। ओके, और अब देखिए यहाँ पे आप अपने कर्सर को यहाँ पे लाइए, तो एक ऐसा हाईलाइट आ रहा है। अब आप इसको कहीं पे भी बीच में रखेंगे। ओके, और मैं एक नहीं कितने भी ऐसे रख सकता हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पे कई सारे होल्स रख, ये हाईलाइटेड जो येलो पोर्शन आ रहे हैं वो रख रहा हूँ। ओके, टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी टाइप आपने सेलेक्ट किया था वो टाइप का होल बन जाएगा। हमने काउंटर बोर सेलेक्ट किया था इसलिए काउंटर बोर होल बन गया है। तो इस तरीके से फास्ट, अगर आपको किसी टाइप का होल चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का, बहुत सारे, तो आप होल विजार्ड यूज कर सकते हैं, ये इसका काम है। ओके, हम यहाँ पे भी इसको डिलीट करते हैं, अभी अगले फीचर पे जाते हैं। राइट क्लिक, डिलीट, यस। ओके, स्केच भी हम डिलीट करेंगे, यस। ओके, होल विजार्ड हो गया। अगला आते हैं हम रिवॉल्व्ड कट पे। तो ये सब फीचर्स बेसिकली बहुत ही कम काम आते हैं। और देखिए अभी यहाँ पे रिवॉल्व्ड कट है, स्वेप्ट कट है, लॉफ्टेड कट है, बाउंड्री कट है। ये जस्ट इसके अपोजिट है, रिवॉल्व्ड बॉस बेस, स्वेप्ट बॉस बेस, लॉफ्टेड बॉस बेस, बाउंड्री बॉस बेस। तो जैसे कि यहाँ पे हम मटेरियल बना रहे थे इन फीचर्स को यूज करके, सेम चीज, सेम तरीके से हम यहाँ पे मटेरियल हटाएंगे इन फीचर्स का यूज करके, और कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं फिर भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको कैसे होता है। तो हम देखेंगे अभी रिवॉल्व्ड कट को। ओके, तो रिवॉल्व्ड कट के लिए देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे टॉप प्लेन में जा रहा हूँ, कंट्रोल 8। टॉप प्लेन पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ। ओके, टिक। फीचर्स में जाके इसको एक्सट्रूड करके एक सिलेंडर बनाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको ऊपर नहीं नीचे एक्सट्रूड करना है किसी चीज को, तो ये है आपका डायरेक्शन, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको ऊपर की तरफ ही बनाना चाहता हूँ, कुछ 100 mm के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 100 mm के लिए। ओके, अब देखिए जो आपका ये है रिवॉल्व कट, ये किस तरीके से काम आता है देखिए। तो यहाँ पे अभी आपका एक सिलेंडर है। अभी मैं यहाँ पे राइट प्लेन चूज कर रहा हूँ या फ्रंट प्लेन चूज कर रहा हूँ। ओके, फ्रंट प्लेन चूज किया, कंट्रोल 8 दबाया। मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच करूंगा बेसिकली अभी। ओके, स्केच करूंगा मैं एक रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाया कुछ इस तरीके से। क्यों बनाऊंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। और टिक कर दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ ओरिजिन से ऊपर की तरफ। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखिए प्रोफाइल किस तरीके से दिखेगी, कुछ इस तरीके का मैंने बनाया है। ओके, सिलेंडर मैंने बना दिया था, फिर मैं फ्रंट प्लेन पे गया और स्केच किया मैंने एक लाइन जो कि सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पे है, और एक प्लेन। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फीचर्स पे गया और यहाँ पे मैं रिवॉल्व कट चूज कर रहा हूँ। ओके, तो रिवॉल्व कट पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो प्रोफाइल है
ये रिवॉल्व होगी, किस चीज़ के अबाउट रिवॉल्व होगी, आपको सेलेक्ट करना होगा, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसलिए मैंने एक्सिस बनाई सेंटर लाइन ये चूज़ करने के लिए मैं इसको चूज़ किया। तो ये जो प्रोफाइल है ये पूरी रिवॉल्व हो रही है इसके अबाउट 360 डिग्री। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। ओके, आप टिक करेंगे तो ये रिवॉल्व कट है तो ये इतना पोर्शन काट देगा पूरा 360 डिग्री। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके के प्रोफाइल मिल गई आपको। तो ऐसे ही फीचर्स यूज ऐसे इस टाइप की प्रोफाइल बनानी है आपको। कहीं से 360 डिग्री पे आपको एक कट चाहिए किसी चीज़ का, तो आप यूज़ करेंगे रिवॉल्व कट। ओके, कितनी भी डिग्री तक आप कर सकते हैं। तो ये था आपका रिवॉल्व कट फीचर। हम इसको भी डिलीट करेंगे, अगले फीचर पे जाएंगे। ओके, डिलीट, यस, और ये भी डिलीट, यस। ओके, स्केच है इसको भी हम डिलीट करेंगे, यस। ओके, रिवॉल्व कट के बाद हम बात करेंगे स्वेप्ट कट की। ओके, तो स्वेप्ट कट के लिए हम सबसे पहले टॉप प्लेन पे जाके एक प्रोफाइल बनाते हैं, एक स्लैब ही बना देते हैं। स्केच पे गए, सेंटर रेक्टेंगल कुछ इतना बड़ा। ओके, टिक करते हैं, फीचर्स, एक्सट्रूड। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ओके, कुछ इतनी लेंथ का 40 mm का एक स्लैब टाइप बना देते हैं। ओके, 40 mm का बनाया हमने। ठीक है, अब देखिए जो स्वेप्ट कट है वो किस तरीके से काम करते हैं हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, मैं ये जो टॉप सरफेस है और ये जो बॉटम सरफेस है, ठीक है, इसके बीच में एक प्लेन बना रहा हूँ अभी। ओके, कैसे बनाते हैं प्लेन, रेफरेंस पे जाके प्लेन बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया प्लेन, मेरे को ऊपर नहीं मेरे को नीचे चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्लिप ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फ्लिप ऑफसेट करेंगे तो ये नीचे साइड आ रहा है। नीचे साइड में इनके बीच में चाहिए मेरे को, इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पे कुछ कम करूँगा। ओके, इतना ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, टिक कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। तो अभी देखिए ये एक प्लेन बन गया। मैं इस प्लेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और Ctrl+8 दबा रहा हूँ नॉर्मल जाने के लिए, और इस प्लेन पे मैं कुछ स्केच कर रहा हूँ यहाँ पे। स्प्लाइन स्केच करते हैं हम यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, ये इतना मैंने स्केच कर दिया, एस्केप दबा के हटाएंगे। अब आपको याद होगा मैंने जब यहाँ पे फीचर्स में आपको स्वेप्ट बॉस बेस बताया था, तो उसके लिए हमने एक ऐसी स्प्लाइन बनाई थी, फिर एक सर्कल बनाया था, है ना। तो वैसे ही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमने मटेरियल ऐड किया था, हम यहाँ पे मटेरियल हटाएंगे। वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो भी फीचर्स है स्वेप्ट, लॉफ्ट, बाउंड्री, बॉस, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड कट, बाउंड्री कट। ओके, तो हमने ये बना दिया। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैंने प्लेन बनाया था, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। फीचर्स में जाके, रेफरेंस में जाके, ओके, सबसे पहले हम स्केच को एग्जिट करेंगे। ओके, फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, प्लेन का हमको फर्स्ट रेफरेंस दिया मैंने ये वाला पॉइंट। ओके, सेकेंड रेफरेंस दिया मैंने ये वाला कर्व। ओके, तो ये प्लेन बन गया इस कर्व के नॉर्मल। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट और यहाँ पे परपेंडिकुलर का ऑप्शन सेलेक्ट है इसलिए, तो यहाँ पे मैंने टिक किया। ओके, अब मैं इस प्लेन पे क्लिक करके Ctrl+8 दबाऊंगा, मैं इस प्लेन पे अभी ड्रॉ करूंगा। ओके, तो इस प्लेन पे मैं, ओके, अगर आप Ctrl+8 दो बार दबाएंगे तो वो जस्ट 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले प्लेन पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक सर्कल बनाया था, तो इस टाइम भी हम सर्कल ही बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्केच, सर्कल, इस पॉइंट पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। ओके, इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं। ओके, टिक करते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम एग्जिट कर रहे हैं स्केच को, और फिर फीचर्स पे जाके यहाँ पे हम स्वेप्ट कट यूज कर रहे हैं। तो स्वेप्ट कट मैंने किया। अब आपको यहाँ पे फिर दो प्रोफाइल मांगता है, प्रोफाइल और एक पाथ। ओके, तो प्रोफाइल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाली सर्कल की, सर्कुलर हमको चाहिए क्योंकि पाइप टाइप शेप, और किस पाथ पे जाना है तो हमको इस पाथ पे जाना है, तो इसको क्लिक किया। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पाइप का बन गया, लेकिन इस बार बस फर्क ये है कि मटेरियल बढ़ने की जगह हटेगा। तो टिक किया मैंने। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का मटेरियल कट गया यहाँ से। तो ये था हमारा स्वेप्ट कट। ठीक है, अपोजिट ऑफ स्वेप्ट बॉस बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जरा सा डिलीट करते हैं।
अगले फीचर पे जाने के लिए। ओके, और मैं आपको प्रीफर करूँगा, बोलूँगा कि एक बार आप भी, जैसे मैं बताते जाता हूँ, तो आप भी अपने सॉलिड वर्क्स पे इसको ट्राई करते जाइए साथ साथ। तो आपको मतलब काफ़ी एक ही बार में समझ में आ जाएगा और काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैसे कैसे जा रहा हूँ। आपको मेमोराइज जल्दी हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और सॉरी थोड़ा मैं फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम पे मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 2-2 घंटे की वीडियो देखते रहे एक एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे। तो ये काफ़ी, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे, बस आधे 1 घंटे बैठ के पूरा एक बार देख लेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, ये हमने बात करी स्वेप्ट कट की, अभी हम बात करेंगे लॉफ्टेड कट की। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑप्शंस, ये इतने कोई आपको इतने काम भी नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कभी कभार किसी एक चीज़ पे, मतलब 1 आउट ऑफ 10 सिचुएशंस पे ये फंक्शंस काम आते हैं। नहीं तो आप बेसिकली एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व बॉस, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, इनसे ही आप सबका काम हो जाएगा आपका। ओके, फिर भी एक बार बता देता हूँ, लॉफ्टेड कट के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए लॉफ्टेड कट किस टाइप से काम आता है। ये मैंने टॉप प्लेन पे स्केच बताया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। ओके, इस टाइप का टिक किया, फीचर्स, एक्सट्रूड। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ हाइट। ओके, टिक किया, इस टाइप का कुछ बन गया। अभी मैं इस वाले फेस पे कंट्रोल 8 दबा के एक स्केच करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ इस टाइप का सर्कल बनाता हूँ, टिक किया, स्केच एग्जिट किया। ओके, अब मैं इसके अपोजिट जाके, अपोजिट वाले फेस में जाके टिक क्लिक करके कंट्रोल 8 दबा के इसको नॉर्मल आके एक और स्केच बनाता हूँ, जो कि रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा। ओके, टिक किया। ओके, तो आपको याद होगा, ये जो एग्जिट कर रहा हूँ स्केच पे, और आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे इसके बारे में बता रहा था, लॉफ्टेड बॉस बेस के बारे में, तो मैंने ऐसे 3 प्लेन बनाए थे और फिर 3 प्रोफाइल बनाई थी और फिर उसको ऐसे एक्सट्रूड कर दिया था। ओके, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्लेन्स की जगह पे इनके फेस यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग बनाने के लिए। दोनों फेस पे मैंने बना दिया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं लॉफ्टेड कट पे। ओके, आपको प्रोफाइल्स चूज़ करनी है। आपने ये वाली प्रोफाइल चूज़ करी और एक ये वाली प्रोफाइल चूज़ करी। ओके, तो ये देखिए, ये कनेक्ट कर दी वो प्रोफाइल को, दोनों को, और उतना बीच का ये मटेरियल ये हटा देगा जब आप इस पर टिक करेंगे। तो ये देखिए, इधर से आपको बेटर दिखेगा। ये देखिए, वो दोनों प्रोफाइल के बीच में कनेक्ट करके जो प्रोफाइल बन रही है, वहां से वो मटेरियल हटा देता है। तो ये फीचर था लॉफ्टेड कट। लॉफ्टेड कट के समान बाउंड्री कट है, बस वो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है प्रोफाइल के, जैसे कि इस बाउंड्री बॉस बेस में हुआ था, मैंने आपको बताया था। बाकी दोनों सेम चीज़ है, बस आपका जो कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन इस वाले पोर्शन पे 90 डिग्री हो जाता है। ओके, और कुछ इतना खास नहीं है। तो अच्छा ठीक है, एक बार वो भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ लॉफ्ट। ओके, कट लॉफ्ट को, यस, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉफ्टेड कट की जगह बाउंड्री कट पे जा रहा हूँ। बाउंड्री कट पे भी सेम चीज़ है, मैंने ये दोनों प्रोफाइल चूज़ करी। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने आपको बताया था, आप ये देखिए ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे। ट्विस्ट को रोकने के लिए आप इसी ग्रीन वाले जो डॉट्स हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं और इसको ट्विस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस ग्रीन वाले डॉट को इस साइड लाता हूँ। ओके, तो ये देखिए ट्विस्ट कंट्रोल हो गया है अभी। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाके नॉर्मल टू प्रोफाइल करते हैं और यहाँ पे भी नॉर्मल टू प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैसे जो कनेक्शन हो रहा है वो इस प्रोफाइल के नॉर्मल हो गया यहाँ पे, और इस भी प्रोफाइल के नॉर्मल हो गया है। तो बस ये डिफरेंस है बाउंड्री कट और लॉफ्टेड कट में। टिक करते हैं, कुछ इस टाइप से आपकी प्रोफाइल कट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम, ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगला फीचर मैं इसी में बता देता हूँ। तो ये फिलेट का ऑप्शन है, फिलेट का फीचर है, बहुत ही सिंपल फीचर है। फिलेट क्लिक करेंगे, फिलेट मतलब कर्व सरफेस। अगर एज को आपको कर्व करना है तो आप फिलेट यूज़ करते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे, आइटम्स टू फिलेट में आपको कोई भी एज सेलेक्ट करना है। आपने ये एज सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये एज फिलेट हो जाएगा अभी। तो जो फिलेट का रेडियस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे 20 mm का फिलेट चाहिए, टिक किया मैंने। ओके, तो ये फिलेट हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिलेट का एक और टाइप होता है चैम्फर। तो फिलेट के ड्रॉप डाउन पे जाके हम चैम्फर चूज कर रहे हैं। ठीक है, आइटम्स टू चैम्फर, मैंने ये वाला एज सेलेक्ट किया। ओके,
तो चैम्फर मतलब एक फ्लैट एज हो जाता है वहाँ पे, जैसे कर्व हो रहा है यहाँ पे एक फ्लैट हो जाएगा, स्लोप आ जाएगी। यहाँ पे मैं दो चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, चैम्फर का डिग्री और लेंथ, ओके। और यहाँ पे मैं चैम्फर के डायमेंशंस जो है वो किस टाइप से दिखेंगे वो भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। टिक किया यहाँ पे, ये आ गया आपका चैम्फर, ठीक है। ये दो छोटे पर इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ओके। अभी हम अगले इस पे जाते हैं, इसको हम हटाते हैं सब चीज़ें, ओके। डिलीट किया मैंने, यस, कंटिन्यू। बाउंड्री कट भी मैंने डिलीट किया, ओके, यस। बचे हुए स्केच भी हटा देते हैं, यस टू ऑल, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लीनियर पैटर्न, ओके। लीनियर पैटर्न हमने स्केच पे भी बात की थी। तो यहाँ पे जैसे स्केच पे हमने कोई सर्कल या फिर कोई भी स्केच को हमने पैटर्न बनाया था, यहाँ पे हम किसी फीचर का पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने एक यहाँ पे टॉप प्लेन पे कंट्रोल दबा के नॉर्मल किया, स्केच पे जाके सेंटर पे जाके यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाया, ओके। टिक किया, फीचर्स, एक्सट्रूड, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथ कम करते हैं, ओके, इतनी रखते हैं, टिक किया। ये आपका फिर से एक स्लैब बन गया है। इस वाले प्रोफाइल पे टॉप प्लेन पे आके क्लिक करके कंट्रोल एट किया, नॉर्मल किया। यहाँ पे टॉप प्लेन पे हम स्केच करके एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, ओके। इस टाइप का मैं कुछ सर्कल बना देता हूँ एक छोटा सा, और सर्कल को मैं होल में कन्वर्ट कर देता हूँ फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट करके, ओके। एक्सट्रूड कट किया, एक्सट्रूड कट किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था कि डायरेक्शन रिवर्स होता है, ओके। यहाँ से मैं बताया था कि आपकी कितना एक्सट्रूड करना है आपको, वो कंट्रोल होता है, ओके। ये बेसिकली चीज़ है अगर आपको ड्राफ्ट करना है, मतलब अगर आपको टेपर्ड करना है, ये देखिए ये टेपर हो गया है, कितने डिग्री से टेपर करना है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे ये लो पोर्शन दिख रहा है, ये टेपर का फीचर है, ओके। और अगर आपको इसको जीरो कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बेसिकली इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा आपको यहाँ से क्लिक करके। अब जैसे कि आपको ये हमने एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, कट करने के लिए। आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं, अगर इधर कोई मटेरियल होता तो आप इधर भी कट कर सकते हैं, इधर भी आप अपनी उसकी लेंथ चूज कर सकते हैं, ओके। टेपर का फीचर इधर भी है, तो ये डायरेक्शन 2 को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जैसे कि यार है ब्लाइंड, थ्रू ऑल, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपको कितना कट करना है। ब्लाइंड का मतलब है कि आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उतना कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला थ्रू ऑल, थ्रू ऑल का मतलब है कि जितना भी मटेरियल है सामने वो पूरा मटेरियल हट जाएगा। तो यहाँ तक मटेरियल है तो यहाँ तक मटेरियल हट जाएगा, ओके। अगर यहाँ तक मटेरियल होता तो वहाँ तक पूरा मटेरियल हट जाता है, उसके सामने जितना भी है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। एक ब्लाइंड है, एक थ्रू ऑल है, और एक है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस मतलब किस सरफेस तक आपको काटना है। तो अप टू सरफेस में मैंने बोला कि इस वाले सरफेस तक मुझे काटना है, तो मैंने ये वाला सरफेस क्लिक किया तो इस सरफेस तक कट जाएगा, ओके। वैसे तो आपका काम ब्लाइंड से हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे लेंथ चूज कर रहे हैं, आप चाहे कितना भी चूज कर सकते हैं। अगर ये लेंथ इस मटेरियल के बाहर भी जाता है तो कोई बात दिक्कत नहीं, वहाँ पे मटेरियल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्लिक किया, एक्सट्रूड करके काट दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं इस प्लेन को नॉर्मल जा रहा हूँ, ओके, इस सरफेस के। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर पैटर्न की। तो लीनियर पैटर्न मेरे को क्या चाहिए, ये जैसे मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, होल ड्रॉ किया है, तो मेरे को ये ऐसे होल ऊपर की तरफ चाहिए, बहुत सारे चाहिए, मेरे को 3-4 चाहिए, ठीक है। तो मेरे को एक पैटर्न बनाना है, लीनियर पैटर्न। तो मेरे को किस वाले फीचर का लीनियर पैटर्न बनाना है, जो मैंने होल बनाया ना, कट एक्सट्रूड, इस वाले फीचर का लीनियर पैटर्न बनाना है। तो मैंने इस वाले फीचर को सेलेक्ट किया, कट एक्सट्रूड को, और फिर मैं गया लीनियर पैटर्न पे, ठीक है। अब लीनियर पैटर्न पे हमको किस डायरेक्शन में, देखिए आपको इस डायरेक्शन में बढ़ाना है, लीनियर पैटर्न इस डायरेक्शन में बढ़ाना है। तो मेरे को जैसे ऊपर की तरफ बढ़ाना है, तो मैं ऊपर की तरफ का कोई भी डायरेक्शन चूज करूँ, मैं ये एच चूज कर लिया, ओके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब वाई डायरेक्शन चूज कर लिया मैंने, ओके। हम आप हमेशा जो ये नीचे जा रहा है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है आपके पास, तो ये ऊपर हो गया। अब आपको दो होल्स के बीच में कितना गैप चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको कितने होल चाहिए, नंबर ऑफ होल्स 6-7, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन टू आपने बोला कि मुझे ऊपर नहीं, मुझे लेफ्ट राइट में भी होल चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्शन 2 भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 जैसे कि आपको इस वाली एज के अलॉन्ग चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस टाइप के और चाहिए, मतलब आपको एक्स वाई डायरेक्शन में भी आपको इसको चेंज, बहुत सारे होल चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन होल्स के बीच का गैप है,
और ये नंबर ऑफ होल्स है। तो हम डायरेक्शन 2 पे मतलब एक्स एक्सिस पे 4 होल होंगे, ठीक है 4, और हर एक्सिस पे 4 होंगे, उतने वाई एक्सिस पे 6 होंगे। हमने ऐसा सेटिंग कर दिया है। टिक करेंगे तो इस टाइप के पूरे होल आ जाएंगे आपके पास। तो ये एक लीनियर पैटर्न बन गया है, इसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न, ठीक है। हम डिलीट करेंगे लीनियर पैटर्न को, अगले फीचर पे जाएंगे। कट एक्सट्रूड डिलीट कर रहा हूं मैं, ओके। हम ये भी हटा ही देते हैं, स्केच भी हटा देते हैं, ओके। अभी देखिए लीनियर पैटर्न के साथ हमने एक सर्कुलर पैटर्न भी देखा था स्केच पे, तो यहाँ पे भी आप सर्कुलर पैटर्न चूज कर सकते हैं। तो टॉप प्लेन पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का सर्कल बना देता हूँ, ओके। टिक किया, फीचर्स पे जाके एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा, ओके, इतना बड़ा सर्कल बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम इस वाले प्लेन पे जाएंगे, टॉप प्लेन पे फ्रंट प्लेन पे जाएंगे, सॉरी, ठीक है। और फ्रंट प्लेन पे हम कंट्रोल 8 दबाएंगे, नॉर्मल जाएंगे, और फ्रंट प्लेन पे हम जाके एक सेंटर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ओके, इस तरीके से। ये सेंटर लाइन बेसिकली एस्केप दबाएंगे, जो ये मैंने सिलेंडर बनाया उसका सेंटर बता रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे एक स्केच पे जाके इस वाले प्लेन पे स्केच करेंगे, ओके, टॉप वाले प्लेन पे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया कुछ, ओके, इतना यहाँ पे, ओके। हम एक बार एग्जिट करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि आपने ये स्केच बनाया, ओके, तो ये स्केच आपने बनाया फ्रंट प्लेन पे, अभी आपको स्केच करना है इस वाले प्लेन पे, तो आप इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करेंगे पहले और फिर स्केच में जाएंगे, ओके। कंट्रोल 8 दबाएंगे, नॉर्मल आ गए हम। अभी यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे कुछ इतने डिस्टेंस पे, इतना बड़ा, ओके। डायमेंशन आप दे सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन से, टिक किया मैंने, ओके। अभी हम क्या चाहते हैं कि इस टाइप के सर्कल का एक सर्कुलर पैटर्न बने, ओके, सर्कुलर पैटर्न बने। तो सर्कुलर पैटर्न किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर बनेगा, सेंटर होना चाहिए, इसलिए मैंने वो एक्सिस लाइन बनाई थी, ओके। अभी आपको दिखेगा, पहले मैं यहाँ पे एक होल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्केच का सर्कुलर पैटर्न बनाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मेरे को स्केच का नहीं, मेरे को फीचर का सर्कुलर पैटर्न बनाना है। तो पहले मैं फीचर्स पे जाके यहाँ पे कट करूंगा, ठीक है, कट करूंगा, मैं यहाँ पे पूरा होल बना दूंगा, टिक किया मैंने, एक होल बनाया। अब मेरे को ऐसे होल चाहिए पूरे राउंड में, तो मेरा ये फीचर सिलेक्टेड है जिसको मेरे को सर्कुलर पैटर्न बनाना है, कट एक्सट्रूड। फिर मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे फीचर्स में जाके लीनियर पैटर्न के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्कुलर पैटर्न आ रहा है, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक किया मैंने, ओके। अब आपको किस डायरेक्शन पे चाहिए, तो मतलब आपको ऐसे चाहिए इस डायरेक्शन पे, ओके। तो आपको ये एक्सिस सेलेक्ट करी कि आपको इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पैटर्न चाहिए, ओके। इक्वल स्पेसिंग किया है मैंने, और आपको जितने भी नंबर ऑफ सर्कल चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और अगर आप टिक करेंगे तो इस टाइप का आपका सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा, ओके। तो ये था सर्कुलर पैटर्न। हम इसको यस टू ऑल करेंगे, डिलीट कर रहे हैं, डिलीट, यस, स्केच भी हटाएंगे, ओके, यस टू ऑल। अब जो हमारे पास ये ऑप्शंस बचते हैं, तो इसमें से इम्पोर्टेंट तो वैसे कोई भी नहीं है इतने, फिर भी एक बार बता देता हूँ, थोड़े 2-3 बता देता हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट का इतना कुछ भी नहीं है और आपको इतना कुछ काम भी नहीं आएंगे ये, पर फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि रिब हो गया मान लीजिए, ओके। तो रिब बेसिकली देखते हैं हम एक राइट प्लेन चूज कर रहे हैं, कंट्रोल 8, राइट प्लेन पे मैं कुछ इस टाइप का स्केच बना रहा हूँ। आप देखिए कॉर्नर रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये एक इधर बनाया, और इधर से एक इस टाइप का कुछ एल शेप बना रहा हूँ मैं बेसिकली, ओके। एल शेप बनाया, टिक, और ट्रिम कर रहा हूँ मैं, ये जो बीच के ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ मेरे पास बनाया। और फिर मैं इसको फीचर्स को एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं इस वाली चीज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एल शेप को, और मैं, ठीक है, 40 mm ही मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रूड किया, अब बेसिकली ये जो है रिब, ये रिब देखिए क्या करता है, रिब बेसिकली एक सपोर्ट देता है कि ये एल शेप स्ट्रक्चर है, तो रिब बेसिकली एक ऐसा एक सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कैसा बनता है, आपको कैसा सपोर्ट चाहिए पहले आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी आपको।
मैं एक प्लेन बनाऊंगा सबसे पहले। ओके, इसके बीच में इसके बीच में, ये एल शेप के बीच में, तो मैंने ये सरफेस चूज किया, रेफरेंस पे गया प्लेन। ओके, अब मेरे को इस अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे मैं फ्लिप ऑफसेट का ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा बीच में चाहिए मेरे को। ओके, 20 mm। तो मैं, क्योंकि टोटल 40 था, तो 20 mm हाफ पे एक प्लेन बना दिया मैंने। ओके, इस प्लेन को अब मैं क्लिक करके कंट्रोल 8 दबा रहा हूँ, नॉर्मल पे आ गया। अब इस प्लेन पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ईस्ट एंड से लेकर ईस्ट एंड तक। ठीक है, फिर मैंने इसको एग्जिट स्केच कर दिया। अब मैं आता हूँ फीचर्स पे और मैं जाता हूँ रिप पे। रिप पे मैंने इस वाले जो मैंने लाइन बनाई थी उसको सेलेक्ट किया। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी लाइन की, अभी देखिए आपका, मैं अगर इसको टिक करता हूँ तो टिक करने पे कुछ इस टाइप का सपोर्ट बन जाता है। ओके, और आप इसको, अगर आप रिप पर राइट क्लिक करके एडिट फीचर पे जाएंगे, तो ये जो पोर्शन है, ये थिकनेस डिसाइड करती है लाइन की कितनी है। ओके, और ये जो है रिप थिकनेस, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं वैल्यू डाल के। ओके, कितना आपको बड़ा चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए। ओके ओके, और ये देखिए कुछ इस टाइप से, ये टाइप्स है आपका, सिर्फ लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे, राइट साइड पे, इस टाइप से। थिकनेस किस साइड पे चाहिए और थिकनेस कितनी चाहिए, आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, टिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका सपोर्ट बन जाएगा एक एल शेप के बीच में। ओके, ये आपका फीचर होता है रिप का। इसको हटा देते हैं। और ये इतना कुछ काम का नहीं, क्योंकि आपको अगर यही बनाना है तो आप एक यहाँ पे स्क्वायर बना के उसको हाफ अगर एक्सट्रूड कट करेंगे, या फिर एक ट्राइंगल बना के उसको एक्सट्रूड करेंगे, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस पे काम आता है। किसी अगर एक पर्टिकुलर पार्ट पे यही फीचर से काम होगा तब आपको ये यूज आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर उसको एक्सट्रूड करेंगे, बॉस एक्सट्रूड करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ये हम हटाते हैं, एग्जिट करते हैं, डिलीट करते हैं, सॉरी। यस, ठीक है। अब जैसे कि हम देखेंगे, ड्राफ्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शेल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ड्राफ्ट बेसिकली क्या करता है, ड्राफ्ट, चलिए बता ही देता हूँ। टॉप प्लेन पे गए, कंट्रोल 8। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसलिए मैं एकदम फटाफट बस आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या करते हैं। ये कहीं इतना काम नहीं आएंगे आपके। सेंटर रेक्टेंगल बनाता हूँ। ओके, टिक किया। एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, एक्सट्रूड बॉस, इस टाइप से कुछ बना देता हूँ क्यूबॉइड। ओके, टिक किया। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ ड्राफ्ट पे और मैं यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। ओके, और इस फेस के सराउंडिंग में जितने भी फेस हैं मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इस वाले बॉक्स में। ठीक है, ये वाले फेसेस ड्राफ्ट होंगे बेसिकली। ड्राफ्ट का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं डिग्री थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 20 डिग्री कर देता हूँ, अप्लाई। तो ये देखिए, ये होता है ड्राफ्ट। ये मैंने जो फेसेस सेलेक्ट किए थे वो 20 डिग्री पे इस तरीके से यहाँ से मटेरियल हटके ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो इसको बेसिकली ड्राफ्ट बोलते हैं। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं आप, या आप इससे भी बना सकते थे, स्वेप्ट लॉफ्टेड बॉस बेस से। दो प्लेन बना के, दो यहाँ पे रेक्टेंगल बना के, इसको अगर आप लॉफ्टेड बॉस करते तो ये शेप बन जाता। तो इसलिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, डिलीट करेंगे। यस, स्केच को भी हम डिलीट करेंगे। यस, ठीक है। फिर आता है आपका शेल। तो शेल भी बहुत बहुत ही, मतलब क्या बोले, बहुत लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिखा देता हूँ आपको। ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है कि आप इनडायरेक्टली भी कर ही सकते हैं नॉर्मल बेसिक चीज़ों से। ये पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड चीज़ आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, शेल के बारे में हम देखते हैं। ये मैंने किया, बॉक्स बनाया, इस वाले फेस को क्लिक किया मैंने, मैं गया शेल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेल पे जाके मैंने इस फेस वाले फेस को क्लिक किया, टिक कर रहा हूँ, तो ये बस यहाँ से शेल हो गया, मतलब यहाँ के अंदर का मटेरियल हट गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए एडिट फीचर पे जाके, ये जो 10 mm है, ये थिकनेस है बेसिकली। आपको थिकनेस कितनी चाहिए, जो शेल के सराउंडिंग में 50 mm चाहिए। ओके, 50 mm अभी क्योंकि ओवर लिमिट हो रहा है, इतना बड़ा मेरा बॉक्स ही नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है। और 20 mm हो जाएगा, 20 mm भी एरर आ रहा है। ठीक है, 10 mm ही करते हैं। एक सेकेंड, कोई और आ रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे। यहाँ पे ओके, टिक कर रहे हैं हम, क्लोज करते हैं एक बार।
ओके, पहले से शेल हो चुका है इसलिए हम दोबारा और शेल नहीं कर सकते, ये दिक्कत थी। ठीक है, तो फिर से हम एडिट फीचर में जाते हैं। फेस 1 इसको मैं 10 mm से एक बार कम करके देखता हूँ, टिक करेंगे 5 mm। तो यही मतलब कि जो ये वाली थिकनेस है आपकी बीच की वो 5 mm है। तो बेसिकली यही होता है, शेल मटेरियल हटा देता है। तो अगर आप शेल नहीं यूज़ करेंगे तो भी आप अगर जैसे कि अगर हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना के कट एक्सट्रूड कर देंगे उतना, तो भी आपका कट हो जाएगा। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। व्रैप, इंटरसेक्ट ये भी इतने कुछ आपको काम नहीं आएंगे। मिरर इंपॉर्टेंट फीचर है, मिरर मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने यही हम 3D ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे मैं एक स्केच बनाता हूँ, एक सिलेंडर बनाता हूँ। तो मैंने सिलेंडर बनाने के लिए सर्कल बनाया, फीचर्स पे गया, एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं इसको। ओके, ऊपर की तरफ हाइट इतनी रखते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे इस वाले स्केच पे एक और चीज़ बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मिरर करना है। ये जो मैंने सिलेंडर यहाँ पे बनाया था वैसे एक सेम सिलेंडर मुझे इस साइड चाहिए। ठीक है, तो ओके देखते हैं, हम यहाँ पे सिलेंडर बनाए थे वैसे सेम सिलेंडर मुझे इस साइड चाहिए। तो मैं अभी इसको मिरर करूँगा, लेकिन मिरर किस चीज़ के अबाउट करूँगा? मैं किसी चीज़ के अबाउट कर सकता हूँ क्या? हाँ, राइट प्लेन के अबाउट कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को वहाँ पे एक प्लेन बनाना होता। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास राइट प्लेन है तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा। तो मेरे को किस फीचर को मिरर करना है? इस वाले फीचर को। ये वाला फीचर क्या है? बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड को क्लिक किया, फिर मैं मिरर पे क्लिक किया। ओके, मिरर फेस या प्लेन। ओके, मिरर फेस या प्लेन मतलब आपको किस फेस या किस प्लेन के अबाउट मिरर करना है। तो आपका मैंने बोला था कि राइट प्लेन। आप राइट प्लेन कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये एरो पे अपन क्लिक करें और यहाँ पे ये राइट प्लेन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम टिक कर दिए, तो ये राइट प्लेन के अबाउट मिरर हो गया। तो ये बेसिकली सिंपल सा मिरर का फीचर था। ओके, रेफरेंस मैंने आपको बताई दिया, रेफरेंस में मोस्टली आपको प्लेन ही काम आता है। ओके, तो ये था आपका मिरर फीचर। ओके, तो अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो सारे बता दिए हैं। और इन फीचर्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं इसका यूज़ करके आप ऑलमोस्ट कोई भी पार्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये जो फीचर्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जो बॉस एक्सट्रूड था, जो कट एक्सट्रूड था, तो ये सब यूज़ करके आप एक बार कोई भी एक पार्ट को अगर बना के प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा फीचर कब कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, वैसे मैं तो कहूँगा कि आपको ये बॉस एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट, ये दो से ही आप सारा काम कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। जो बाकी के ये लॉफ्टेड है, ये सब की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, पर भी आपको अगर कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट को उस तरीके से बनाना है तो उसके लिए छोटे छोटे फीचर्स दिए हैं। ओके, और काम को फास्ट और इफेक्टिव और ईजी करने के लिए छोटे छोटे फीचर दिए हैं। तो ये था सारे फीचर्स के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि ये पार्ट 2 था मेरे सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल का। और पार्ट 2 में मैंने आपको इसके डिज़ाइन कैसे करनी है पार्ट्स की, उसमें जो भी टूल्स होते हैं उसके बारे में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, फीचर टूल्स के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आपको स्केच के बारे में सब बता दिया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 3 लास्ट होगी, उसमें मैं आपको सारे असेंबली फीचर्स के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली ये 3 वीडियो देखने के बाद आप कोई भी पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। पर जो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ आप सीखेंगे और उतना ज़्यादा ईजिली आप कोई भी पार्ट बना सकते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ, मैंने अभी लास्ट वीक्स में बनाए हैं। तो कुछ इस तरीके के देखिए, ये एक बायोनिक कार में बेसिकली मैंने बनाया था। तो इसमें पार्ट्स देखिए कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब पार्ट्स आप इजीली बना सकते हैं, ये आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, असेंबली में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप भी इस टाइप के पार्ट्स इजीली बना पाएंगे। और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एक इसको RC नाइट्रो कार बोलते हैं। तो ये भी मैंने अभी क्लास के कुछ वीक्स में बनाई है। तो इसमें देखिए आप कितने सारे पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये पार्ट्स आप इजीली जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया उससे इजीली बना सकते हैं। मुझे भी उतना ही पता है जितना मैंने आपको बताया है, और उसमें मैंने ये बना दिया है। और इसकी असेंबली की बात है तो असेंबली में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो है, इन तीनों वीडियो को आप बेसिकली 2 या 3 घंटे की वीडियोस अगर टोटल ऐड कर देंगे टाइम, तो तीनों वीडियो का, तो उसमें आप अगर पूरा ऐड करके
आप एक बार सब देख लेंगे तो आपको पूरा सॉलिडवर्क्स ऑलमोस्ट आ जाएगा और आप भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।